हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, हमारा जो वीडियो बनाने का सिलसिला है वो थोड़ा इसलिए लेट हो जाता है कि मैं थोड़ी निजी मसरूफियात में और दवाखाने के मरीजों में ज़रा मसरूफियत बहुत बड़ी हुई है। इस वजह से प्रॉपर मैं वीडियो बनाने में टाइम नहीं दे पाता और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस सिलसिले को मैं गैप के बगैर यानी वक्फे के बगैर शुरू करूं। ये आज वीडियो जो मैं आपको बनाई है आप लोगों के लिए, या मैं वीडियो में आपको जो मालूमात देने जा रहा हूं, इस वीडियो के अंदर जिस चीज का तारफ कराया जाएगा वो बे औलाद जोड़ों के लिए, जो खास तौर पर मर्द हजरात हैं जिन्हें मनी के अंदर जरासीमों की कमी का मसला है, या उन्हें एजोस्पर्मिया आता है, या जिनकी मनी में जरासीम बिल्कुल नहीं शो होते, पस का मसला नहीं हल हो रहा। आज ये नुस्खा, ये टोटका, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज थोड़ी तफसीली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो के मुतालिक मुझे बहुत ज्यादा लोग सवालात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं। तो व्यूअर, जिस चीज की ये वीडियो है, जो मर्दाना बांझपन को खत्म करके मनी के जरासीम, जो सीमंस के अंदर स्पर्म होते हैं, उनको दोबारा इंक्रीज करने के लिए ये नुस्खा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। ये नुस्खा, ये टोटका जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस नुस्खे को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपयों की अद्वियात वो काम नहीं करती। बाज़ औक़ात जो ये नुस्खा अल्लाह के फजल और अल्लाह की मेहरबानी से काम कर जाता है। खुदा ताला की जात पर भरोसा रखना है, कामिल यकीन रखना है। ये नुस्खा इंतहाई सस्ता, तकरीबन मुफ्त है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को ये फॉलो नहीं करना कि ये चीज सस्ती है, ये क्या काम करेगी। बाज़ औक़ात अल्लाह के फजल से राख की चुटकी भी वो काम कर जाती है जो सोने और चांदी, हीरे जवाहरात, मोती नहीं कर पाते। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं इस चीज का तारफ कराऊंगा, फिर ये कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्लेट के अंदर आपको चने जैसे, चने नुमा, ये गोल गोल दाने जैसे चने होते हैं, ये जो हम खाने पकाने में चने इस्तेमाल करते हैं, इसकी शक्ल सेम उस जैसी है लेकिन थोड़ी सी ये डिफरेंट हो जाती है। ये आप बिल्कुल कैमरा ऊपर लेके आए ताकि लोग देख सकें। ये लें, ये देखें ना, इसकी ये साख्त आप देखें, ये बिल्कुल आपको नजर आएगी। दोनों नुकरों पर जैसे ये चोंच बनी हुई है, चने की एक साइड पर चोंच होती है, इसके दोनों साइडों पर चोंच है। इसकी मुकम्मल माहियत आपको मैं दिखाऊंगा। इसका नाम है जिया पोता। जीन ये अलिफ जिया, पी पेवा पो ते अलिफ ता, जिया पोता। इंग्लिश में ये होता है, आप अगर इसको डायरेक्ट जिया पोता इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, JIA, जिया, POOTA, जिया पोता। ये तो हो गया इसका कॉमन नाम। अब ये मैं थोड़ी सी देर के लिए ये मैं प्लेट साइड पे करने लगा हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए कि अक्सर लोगों को इसके नाम नहीं पता चलते, अक्सर लोगों को इसके जो है इसको किस जुबान में क्या कहते हैं नहीं पता चलता, पंसारियों तक को समझ नहीं आती। इसके लिए अगर कोई पंसारी कहे मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये किताब है आम मुख्ज़नुल मुफरदात। कैमरा जरा ऊपर करें जी, बिल्कुल उसके ऊपर लेके आए। मुख्ज़नुल मुफरदात अल मरूफ ख्वासुल अदविया। ये कई बहुत ज्यादा हकीमों ने ये किताब लिखी हुई है। हकीम अनवर खान लोधी इस्तफादा, हकीम कबीरुद्दीन साहब, हकीम मुजफ्फर हुसैन अवान की एक किताबुल मुफरदात है, एक कंजुल मुफरदात है, बेशुमार किताबें हैं। यानी आपने कहा है कि मुफरदात की किताब में देख लें। कैमरा ऊपर लेके आए जी। ये देखें, ये इसके सफा नंबर 163 पे इसका बयान लिखा हुआ है, जिया पोता। ये कैमरा घुमा के उठ के आके ना बिल्कुल ये सामने कर दे ताकि लोगों को ये सीधा पढ़ा जा सके। कि इसकी मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा। बिल्कुल ये देखें ना, जिया पोता। हिंदी में भी इसे जिया पोता कहते हैं, बंगाली में भी जिया पोता कहते हैं, गुजराती में पुत्र जीवक, सिंधी में भागबरी, पंजाबी में जीवा पुत्र, लातीनी में पुत्रा जीवारूस बरगाई, पुत्रा जीवारूस बरगाई। ये आप ये स्पेलिंग जो है ना, मैं ये सारा कुछ इसकी स्क्रीनशॉट या मतलब इसकी वो कंपोजिंग करवा के मैं वीडियो के अंदर ये लगाऊंगा ताकि आप लोग सही तरह से इसको पढ़ सकें।
दरमियाने कद का सदाबहार दरख्त हंगोट के दरख्त की मानिंद होता है, जिसकी शाखें असगर सरनगू यानी झुकी होती है इसकी शाखें। इसके पत्ते स्याही माल सब्ज रंग के होते हैं, छोटे छोटे लबूतरे से गुच्छों में निकलते हैं। इसको माह जून में नीम की नबोली जैसे फल लगते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। मकाम पैदाइश यूपी और दिल्ली में ये दरख्त आम होते हैं, पंजाब में कहीं कहीं मिलते हैं। अफालो इस्तेमाल। प्राचीन वेद यानी पुराने, प्राचीन आते हैं कदीम, वेद आते हैं तिब। कदीम तिब में जिया पोता के बीज इन औरतों और मर्दों को इस्तेमाल कराते थे जिनकी औलाद नहीं होती थी। ये ख्याल किया जाता था कि इस फल का मगज खाने से हमल ठहरने में मदद मिलती है। साधु लोग इसके फलों की माला पहनते हैं, इनका इत्काद है ऐसा करने से वो बीमारी से महफूज रहते हैं। ये थोड़ा मैं आपको तफसील इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे स्क्रीन पे भी आपको कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये खरीदने में मुश्किल ना आए। थोड़ा ये तफसील से वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके, और ये बे औलाद हजरात के लिए ये बहुत कारआमद चीज है। इसको औरतें भी खा सकती हैं, मर्द भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर इसके तजर्बात मर्दों पर ही किए हैं और अल्लाह के फजल से मुझे बेशुमार अच्छा रिजल्ट मिला है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको तोड़ के, ये कैमरा बिल्कुल करीब करें, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से ये गोल गोल सा ये मगज निकलता है, यानी इसकी गरी कह लें। ये देखें, ये मैं थोड़ा इधर करके निकाल के ये देखें, ये जब हम इसका छिलका उतारेंगे, जैसे हम बादाम का छिलका उतारते हैं, तोड़ते हैं, इसके अंदर से गोल सा मगज निकलता है। ठीक है जी। जब ये मगज निकलता है आपने इस मगज को कूट के बारीक कर लेना है, थोड़ा कूट के ना, हावन दस्ते में कूट लें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बाज़ औक़ात इसका जायका जो है कईयों को पसंद नहीं आता, आप इसको कैप्सूल में भी भर लें। कैप्सूल अब आप पूछेंगे किस साइज का, 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आपने मेडिकल स्टोर से खाली लेना। अगर नहीं भी मिलता तो आपने चौथाई चम्मच सुबह, चौथाई चम्मच शाम को सुबह खाने से पहले दूध के साथ, दूध जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जो आप आम सर्दी गर्मी का कोई इशू नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के दूध के साथ आपने 1 गिलास दूध और सुबह आपने ये चौथाई चम्मच यानी 1/4 टीस्पून छोटा चाय वाला चम्मच आपने खा के ऊपर से दूध पी लेना है। इसी तरह जब आपको रात को सोने लगना है उस वक्त भी 1/4 यानी 1/4 चौथाई चम्मच टीस्पून आपने रात को सोते वक्त नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध के साथ ले लेना है। अब ये हो गया खाने का तरीका। पहले आपको मैंने बनाने का तरीका बताया, फिर मैंने आपको खाने का तरीका बताया। अब इसको परहेज क्या करना है। परहेज आपने करना है कि जब मर्द ये इलाज शुरू करे 40 दिन कम से कम इसको इस्तेमाल करे और 40 दिन बीवी का परहेज करना है। और इसके साथ साथ खट्टी चीजें, तली चीजें, तेज मसाला जात, सबसे जो सख्ती से परहेज है फार्मी चिकन यानी जिसे ब्रायलर चिकन कहते हैं, और ब्रायलर चिकन के ही अंडे जिसे हम फार्मी एग्स कहते हैं, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और जो पाकिस्तान और बरेसगीर यानी इंडिया और पाकिस्तान में लोग रहते हैं, हमारे यहाँ भैंसों को ऑक्सीटॉक्सिन नामी टीका लगाया जाता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसा दूध ऐसे ग्वालों से ले जो आपके सामने मतलब दूध निकाले भैंसों से या गाय से, और उसको टीका ना लगाए। टीका लगाने से भी आपके जो टीका ऑक्सीटॉक्सिन जो भैंसों को या जिन दूध निकालने वाले जानवरों को टीका लगाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, उससे आप लोगों के हार्मोन बिगड़ते हैं, खवातीन के भी और मर्दों के भी। तो ये आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। बाप परहेज इस्तेमाल करना है, खट्टी तली चीजों का परहेज करना है, मियाँ बीवी की सोबत का भी परहेज है। और इसको जब आपने इस्तेमाल करना है कोशिश करें कि आप लोग सुबह शाम सैर करें और खुराक अपनी अच्छी रखें। और सबसे बड़ी जो बात है, अपने खुदा के हुजूर दुआ भी करें कि अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। दुआ जो है वो भी तकदीर बदल देती है। तो नाजरीन, ये नुस्खा, ये टोटका मैंने आपको बताया, आप लोगों को तफसील से समझाया। आप लोगों को अगर कहीं से समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स की कोशिश करें कि कमेंट्स में ही सवाल पूछ लें, और उसके साथ साथ अगर फिर भी समझ आए तो आप ये व्हाट्सएप में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से एक और भी दरखास्त है कि जैसे मैंने वीडियो तफसील से बताई है, मुझे नहीं लगता कि आपके अभी भी कोई सवालात रह गए हों। अगर ये जो वीडियो में बताया है वो ही तसल्ली करनी है तो यकीन करें मन यही है, इसी पर ही अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। तो व्यूवर्स,
सिर्फ आप लोगों ने एक मुझसे ये वादा करना है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को, आपके अजीजों कारब को जो मतलब बेऔलादी का शिकार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी ऐसे बंदे का भला हो जाए जो महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बोह को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।